अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? हमने प्रोसेशन बास पासिंग तक कंप्लीट कर लिया था कि जब भी डैमियों की पालकी वहाँ से गुजरती थी तो सभी लोग क्या कर देते थे, अपने घुटनों पर नीचे हो जाते थे। आगे देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है। सडनली द लीडर ऑफ द बैंड कॉट साइड ऑफ द एज मैन अप इन द ट्री। क्या कह रहे हैं, अचानक से उस गाड़ी से एक व्यक्ति उतरता है और वह पेड़ पे चढ़े उस बूढ़े व्यक्ति को देखता है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एनी एंग्री टोन। कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, कॉल आउट मतलब बुलाने लगता है, एंग्री टोन मतलब गुस्से भरी आवाज़ से, वह उसे गुस्से भरी आवाज़ से बुलाने लगता है। बट सीइंग वॉज सच एन ओल्ड फेलो ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय। क्या मतलब हुआ, वह उसकी बात को नहीं सुनता है और प्रिटेंडेड मतलब क्या होता है, उसे इग्नोर कर देता है। ही प्रिटेंडेड नॉट हिम एंड पास्ड हिम बाय। सो व्हेन द डैमियो पालकी, इतने में ही क्या होता है कि वहाँ पे उसकी जो डैमियो थी उसकी पालकी आने वाली थी, पास आ चुकी थी। सो व्हेन द डैमियो पालकी ड्रू न्यू, जैसे ही उसकी पालकी पास आती, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ, पिंच मतलब हमने पहले भी बताया कि चुटकी भर, ठीक है। आशीष मतलब राख को अपने टोकरी से लेता है, यानी कि उस बूढ़े, जैसे ही उसकी पालकी पास में आती है, डैमियो की पालकी पास में आने वाली होती है, वह एक चुटकी भर राख को लेता है और पेड़ पर छिड़क देता है। स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, स्कैटर्ड मतलब छिड़क देना, पेड़ के ऊपर वो छिड़क देता है। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, मोमेंट मतलब आप जानते हो क्या हो गया, वह पल पूरा फूलों से महक गया, यानी कि वहाँ पे जो जगह थी वो पूरी जगह, वह पूरा पल फूलों की खुशबुओं से महक गया था। द डिलाइटेड डैमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप एंड गो आउट टू सी द वंडर। क्या मतलब हुआ कि जब डैमियो ने इस सुगंध को सूंघा तो उसने भी आदेश दिया रुकने का, वह रुका और उस आश्चर्य दृश्य को देखने के लिए बाहर आया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उसने कहा उस बूढ़े व्यक्ति को मेरे सामने बुलाओ। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट ऑफ सिल्क रोब, वह उससे बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता है और आदेश देता है कि उसको उपहार में सिल्क रोब्स, स्पॉन्जेस, केक, फैन एंड अदर रिवॉर्ड टू बी गिव हिम, और उसे आदेश देता है कि उसे अच्छे अच्छे कपड़े, नए नए कपड़े, केक वगैरह, पंखे वगैरह इनाम में दिए जाए। ही इवन इन्वाइटेड ही टू हिज कैटर, और उसे महल में आने के लिए आमंत्रित भी किया गया। सो द ओल्ड मैन वेंट gleefully home to शार्प हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ। क्या मतलब हुआ, इसलिए वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर, खुश होकर कहाँ पर, अपने घर वापस जाता है और अपनी ये सब बातें अपनी पत्नी को बताता है। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out to the highway. क्या मतलब हुआ, लेकिन जब वह ग्रीडी नाइबर ने, यानी कि जो ईर्ष्यालु पड़ोसी थे, लालची जो पड़ोसी थे, उन्होंने उसके बारे में सुना, ही टुक सम मेक आसेस, तो वो भी रखे हुए थे उस मैजिक आसे को, जादुई राख को रखे हुए थे। एंड वेंट आउट ऑन दी हाईवे, वो भी उसको लेकर हाईवे पर गए। देयर ही वॉन्टेड अंटिल अ डैमियो ट्रेन केम अलॉन्ग, एंड वो भी वहाँ पे इंतज़ार करने लगे डैमियो की ट्रेन का आने का। इंस्टीड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्रॉप, और वो वहाँ पे जाके घुटनों के बल बैठ गया। फिर जैसे ही आने वाली थी, ट्रेन आने वाली थी, ही क्लाइम्ड अप विद अ चेरी ट्री, और वो वहाँ पे जो सूखे हुए चेरी के पेड़ थे वहाँ पे जाके बैठ जाता है। वैन द डैमियो हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब कह रहे हैं डैमियो खुद से उस पेड़ के नीचे आता है। ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ आशीष ओवर द ट्री, वह एक मुट्ठी भर राख को लेता है और पेड़ पर फेंक देता है। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, लेकिन वहाँ पे कोई भी तरीके का बदलाव
नहीं होता है। द विंड ब्लू, और जैसे ही हवा चलती है, द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आइज ऑफ द डेमियो एंड हिज वाइफ, तो वो जो कुछ राख होती है हवा के कारण वो डेमियो के नाक में घुस जाती है, आँख में घुस जाती है, और साथ में जो डेमियो की पत्नी थी उसके भी आँख नाक में घुस जाती है। सच स्नीजिंग एट चॉकिंग, उन लोगों को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और वो बहुत ज़्यादा डर से जाते हैं। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसीजन, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाता कि तुमने मेरी पालकी को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज द क्राई, वह उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। गेट डाउन ऑन योर नी, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, वो उसे उसकी कॉलर पकड़ के नीचे घुटनों के बल बिठाता है। ड्रैग हिम फ्रॉम द ट्री, उसी पेड़ के नीचे। एंड टम्बल्ड हिज एंड हिज आसिस बास्केट इनटू द डिस्ट बाय द रोड, और उससे जो वह टोकरी में राख लिए हुए था उसको छिनाकर सड़क पर फेंक देता है। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसकी बहुत तेज से पिटाई होती है। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और अंत में क्या होता है, उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। थस द बिग ओल्ड मैन डाइड इन द मड, क्या मतलब हुआ, जो वह ईर्ष्यालु बूढ़ी जोड़ी थी वो पूरी तरीके से उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लेकिन बट द काइंड फ्रेंड द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, लेकिन उसके जो दयालु दोस्त थे या जो कुत्ते था, कुत्ते की आत्मा पूरी तरीके से क्या थी, दयालु थी, वह लोगों के प्रति दयालु रखते थे। एंड बोथ द एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ग्रीन ओल्ड एज, और वह उसकी दयालु जोड़ी यानी कि वह बूढ़ी जोड़ी पूरी तरीके से क्या करने लगी थी, हंसी खुशी रहने लगी थी। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, इसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज थी इसकी, आप खुद से पढ़ सकते हो। इसके जो हमारे राइटर थे वो क्या थे, विलियम इलियट ग्रिफ्ट, ये जो थे विलियम इलियट ग्रिफ्ट जो थे वो इसके राइटर का नेम है। यहाँ तक आपको पूरा होमवर्क में करना है। इसके आगे हम देखेंगे कि इसकी एक्सरसाइज क्या कह रही है। यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, कह रहे हैं कि एक पैराग्राफ भी दिया गया है, ये आपको पैराग्राफ दिया है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ फ्रेम क्वेश्चन इटैलिसाइज फ्रेज, यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ में आपको जो जो पूछा गया है उसके कुछ सेंटेंसेस बनाने यानी कि क्वेश्चन पूछने। जैसे कि इसमें आपको पैराग्राफ दिया है कि अनिल इज़ इन स्कूल, तो अनिल कहाँ है, स्कूल में, तो इसको हम बना सकते हैं कि वेयर इज़ अनिल, अनिल कहाँ है। तो पहला हमारा जो वर्ड होगा वो होगा वेयर इज़ अनिल। दूसरा दिया है वेयर इज़ द सिटिंग। तीसरा जो वर्ड होगा वो व्हाट इज़ द डूइंग, वेयर इज़ अनिल फ्रेंड सिटिंग, व्हाट इज़ द अनिल फ्रेंड डू, हु इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, व्हाट इज़ द सम चिल्ड्रन डू। तो ये सब क्या है, हमारे क्वेश्चन है जो आपको इस पैराग्राफ में इस क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। अब सेकंड हेडिंग जो दी गई वो हमें दी गई है राइट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग डायलॉग। आपको यहाँ पे डायलॉग दिए गए कुछ, उसी हिसाब से आपको इसको फिल करना है। पहला दिया है डिड यू गेट दिस बुक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा व्हेन डिड यू गेट दिस बुक। सेकेंड में दिया है व्हाई इज़ योर सिस्टर क्राइंग, कि तुम्हारी जो बहन है वो रो क्यों रही है, बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट, तो यहाँ पे जो सही वर्ड है वो क्या है वाई। थर्ड हुज रूम इन दिस, योर और हर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हुज। लास्ट आ जाएगा डैश डू यू गो टू स्कूल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हाउ डू यू गो टू स्कूल। तो ये थे हमारे सेकंड। थर्ड में आपको हाउ व्हाट वेयर वेयर, इस ये मतलब सभी जो दिए गए आपको प्रश्नवाचक इन सभी को बनाना है। तो पहले हमारा जो आ जाएगा, पहले में व्हाट और वेयर आएगा, सेकंड में आ जाएगा विच, थर्ड में आ जाएगा हाउ, फोर्थ में जो है वो है व्हेन, फिफ्थ में हाउ व्हेन वेयर, सिक्स में जो है हाउ और व्हेन। आगे आपको ए एन दा भरना है, तो आप इसको पैराग्राफ को पढ़ के खुद से भी कर सकते हो। हम सिर्फ एक बार बता दे रहे हैं। पहले में जो आएगा आपका ए प्ले, ए फेमस, द प्ले, एन एरिस्टोक्राफ्ट, ए कैस्टल, द लास्ट एक्ट ऑफ द पे, द स्टेज विथ ए, द प्रिजनर, और द आएगा आपका यहाँ पे, एन एरिस्टोक्राफ्ट नहीं आएगा, यहाँ पे द आएगा, द एरिस्टोक्राफ्ट वॉज एक्सपेक्टेड टू द
लेटर एट विच परफॉर्म्स, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, द लेटर वी रिटन आउट फ्रॉम बिगिनिंग। यहाँ पे आपको कुछ सर्कल करना है। वुड यू लाइक ए एन द दिया है तो आपको इसमें आएगा एन एप्पल और ए बनाना, ठीक है। आई डिड लाइक एन एप्पल प्लीज, सेकेंड में भी एन में सर्कल करना है। टेक ए में नहीं होगा सर्कल, द में होगा। टेक द रेड वन इन आ द फ्रूट वॉल, यू मे टेक एन ऑरेंज आल्सो, लास्ट आ जाएगा एन वन विसाइड, सॉरी एन नहीं आएगा, द आएगा, द वन विसाइड द बनाना। लास्ट आपको कुछ जंबल वर्ड दिए गए हैं, इसको कंप्लीट करके सेंटेंस को फिल करना है। तो दिया है रविकांत इज अ राइटर एंड ही रिटन बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। सेकेंड दिया है हैप्पियर राइटिंग इन द इंग्लिश देन हिंदी, ही हैज़ द रिटन मैनी बुक्स इन इंग्लिश एंड ओनली अ फ्यू स्टार्ट स्टोरी इन हिंदी। सिर्फ कुछ ही जो स्टोरी थी वो उसने हिंदी में लिखी थी, ज़्यादातर जो उसने बुक्स लिखी हैं वो इंग्लिश में है। आई फाइंड हिज बुक्स अ लिटिल हार्ड टू अंडरस्टैंडिंग माई हिंदी इन मच बेटर देन माई इंग्लिश। वो कहता है मेरी जो हिंदी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसके अपेक्षा, इंग्लिश की अपेक्षा। ये थी हमारी इंग्लिश की स्टोरी, इसकी एक्सरसाइज। नेक्स्ट हमारी जो दी गई है वो पोयम है, वो हम पढ़ाएंगे कल।